हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरी जानकारी की सीरीज़ में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में, शिवराम राजगुरु के बारे में और सुखदेव थापर के बारे में। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इन तीनों की जो कुर्बानी है, इनकी जो मार्टरडम है, उसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ बॉम्ब के शेल्स हैं, आउटर कवरिंग्स हैं, जिनको इस्तेमाल किया गया था, जिन बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका क्यों और फिर बाद में भगत सिंह को फांसी की सज़ा क्यों हुई, ये दो बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उस ज़माने में जब भगत सिंह एक बहुत महान क्रांतिकारी हैं आप कह दें, उसके पहले अगर आप देखोगे तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है हमारे देश में, वो एक टेररिज्म के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया, या फिर आप कह दें कि ब्रिटिश सरकार इन लोगों को आतंकवादी से ज़्यादा कुछ नहीं मानती थी। इनके साथ कॉमन मास की या जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, उनकी भी सहानुभूति या सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं था। भगत सिंह ने एक नायाब तरीका ढूंढा कॉमन मास का सपोर्ट गेन करने के लिए, और ये तरीका था कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे। बॉम्ब इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा जिससे लोगों की जान का खतरा ना हो, यानी लोगों को जो है वो नुकसान ना पहुंचे, लोगों की मृत्यु ना हो। ऐसा ही हुआ। अप्रैल 1929 में जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दो महत्वपूर्ण बिल डिस्कस कर रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बिल भी इस तरीके से थे जिन पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत अपोजिशन था और वायसरॉय इन्हें ज़बरदस्ती अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके पास करवाना चाह रहा था। इसी प्रोसीडिंग के दौरान जो दर्शक दीर्घा है ना, पब्लिक गैलरी है, उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बैठे थे और उन्होंने बॉम्ब फेंका एक खाली जगह देखकर, जिससे धमाका हुआ और कुछ आसपास बैठे लोग हल्के से इंजर्ड हुए। इसी धमाके की आवाज़ के साथ भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, यानी लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति हमेशा जिंदा रहे, और अपनी रिवॉल्वर जो है वो अथॉरिटीज़ या पुलिस ऑफिसर्स को देते हुए अपनी गिरफ्तारी भी करवाई। तो इस तरह से गिरफ्तार तो हो गए भगत सिंह, लेकिन जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो भगत सिंह ने खुद को डिफेंड करना शुरू किया। डिफेंड का मतलब उन्होंने अपने लिए कोई वकील नहीं किया, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो कॉमन मास का सपोर्ट गेन करने के लिए किया जो वो प्लानिंग करके आए थे। यानी उनका दिमाग जो है वो पहले से प्लान करके आया था कि वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, कानूनी कार्यवाही होंगी अदालतों में, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए करेंगे, क्रांति के सही मायनों को बाकी के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बाकी युवाओं को और बाकी लोगों को, भारतीयों को क्रांति के सही मतलब से जोड़ेंगे। इनका पर्पस लोगों को मारना नहीं था, जैसा कि वो अपने वक्तव्यों में कहते भी हैं कि वी रिस्पेक्ट द ह्यूमन लाइफ, हमें इंसानी जीवन की जो है कदर है, सम्मान है, हम उसे मारना नहीं चाह रहे थे, हम तो सिर्फ धमाका कर रहे हैं ताकि बहरों को सुनाया जा सके। ये लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और इन्हीं लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान एक नए केस की फाइल खुली, वो था सॉन्डर्स मर्डर केस। याद कीजिए, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। लाठीचार्ज करने वाला लाहौर का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट, उसकी हत्या का प्लान किया गया था और गलती से उस दिन स्कॉट नहीं उपस्थित था, तो उसका जूनियर था एडिशनल एसपी सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स, जिसकी हत्या कर दी गई। बाद में कुछ गवाहों के बयानात जो है वो लिए गए, जैसे जयगोपाल और एक व्यक्ति था। इनकी गवाही के आधार पर सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल खुली और सॉन्डर्स मर्डर केस के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो कि इसमें लिप्त थे, उनके अगेंस्ट फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से वो अरेस्ट जिस केस में हुए, वो केस जो है वो वहीं रहा और इन्हें जो फांसी की सज़ा सुनाई गई वो रिलेट कर दी गई सॉन्डर्स मर्डर केस से। 24 मार्च 1931 का दिन मुकर्रर किया गया भगत सिंह की फांसी के लिए, लेकिन आप में से कई लोग जानते होंगे कि भगत सिंह को तय समय से 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी गई थी और इस तरीके से ये शहीद भारत देश में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को इमॉर्टल यानी अमर कर गए। तो होप
होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी सीरीज़, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।